Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about menstrual cycle in detail part 4. So in this we will discuss about ovarian cycle, recruitment of group of follicles, selection of dominant follicle and its maturation. So इतने टॉपिक्स के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे. सो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उसके जो अगले वीडियोस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसके सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है सो दैट यू कैन रेफर. और उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ लेबर और स्टेजेस ऑफ लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट की वीडियोस की भी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो दैट ऑल्सो यू कैन रेफर फॉर. बट मेंस्ट्रुअल साइकिल के वीडियोस के सभी लिंक्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड होल टॉपिक इन डिटेल एंड परफेक्टली. So here in ovarian cycle, so what it includes? So this includes the development and maturation of a follicle, ovulation and formation of corpus luteum, and its degeneration constitutes an ovarian cycle. So all these events occur within 4 weeks. Thus, ovarian cycle consists of recruitment of groups of follicles, then out of that group, selection of dominant follicle and its maturation, ovulation, and corpus luteum formation. And at last, demise of the corpus luteum. So out of these 5 points, in this video, we will discuss about point number 1 and 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ फॉलिकल्स यानी कि पेरेंट्रल फेज भी हम जिसे कंसीडर करते हैं तो उसमें क्या होता है. सो द कोहॉर्ट और अ ग्रुप ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन which takes about 85 days and spread over 3 ovarian cycle. इसका मतलब है कि एक प्री मॉड्यूल फॉलिकल में से मैच्योर ओवम रिलीज होने तक का टाइम जो है वो 85 डेज का होता है और ओवेरियन साइकिल जो है वो टोटल 3 ओवेरियन साइकिल में स्प्रेड होता है. यही रीजन है कि क्लिनिकली हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को तो हम उसे मिनिमम 3 मंथ का टाइम पीरियड देते हैं कि उतना टाइम तो इम्प्रूवमेंट में लगता है. Then about 20 antral follicles, about 5 to 10 per ovary, proceeds to develop in each cycle. यानी कि जितनी भी follicles है उसमें से 20 antral follicles select होती है हर एक cycle में. No hormone controls the initial recruitment and growth of primordial follicles. यानी कि ये जो ग्रुपिंग होता है या उसका जो इनिशियल ग्रोथ होता है उसमें कोई हॉर्मोन्स का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है. बिना उसके भी एटलीस्ट यहाँ तक तो ग्रोथ हो जाता है फॉलिकल्स का यानी कि ग्रुप ऑफ फॉलिकल फॉर्म हो जाता है. आफ्टर सर्टेन स्टेज that is 2 to 5 mm in size. The growth and differentiation of primordial follicles are under control of FSH, that is follicle stimulating hormone. So उसके नाम से ही ये जाना जाता है कि जो FSH हार्मोन है उसका काम है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, उससे उसके ग्रोथ में उसका प्राइम इंपॉर्टेंस रहता है. सो अनलेस द फॉलिकल्स आर रेस्क्यूड बाय एफएसएच एट दिस स्टेज दे अंडरगो एट्रेशिया. यानी कि ये जो 10 to 15 फॉलिकल्स पर ओवरी या टोटल 20 एंट्रल फॉलिकल्स है उसमें से जो फॉलिकल्स एफएसएच के इन्फ्लुएंस में नहीं रहती है या जहाँ पे एफएसएच रिसेप्टर्स कम रहते हैं वो सारी फॉलिकल्स फर्दर ग्रो नहीं हो पाती और एट्रेशिया हो जाता है. So there is a predominant change in oocyte which is enlarged out of proportion to size of the follicle. So इस दौर पर इस पर्टिकुलर फेज पे जो oocyte रहता है फॉलिकल के सेंटर में उसमें predominant change आता है, वो पूरा enlarge हो जाता है. And the oocyte is now surrounded by acellular barrier of glycoprotein produced by follicular cells called zona pellucida. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो मैच्योर फॉलिकल रहती है उसके स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था कि जोना पेल्यूसिडा कैसे ओवम को कवर करता है. The flattened outer single layer pre-granulosa cells become cuboidal and multi-layered and now they are called as granulosa cells. So further उसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कौन सा पोर्शन जोना पेल्यूसिडा का है और कौन सा पोर्शन granulosa cells का है फॉलिकल में. The channels, the gap junctions appear between granulosa cells and
the oocytes. Then through this gap junction nutrition to oocyte is maintained. So इसी gap junction के through oocyte को nutrition मिलता है जिसकी वजह से उसका growth and development होता है. So there is a noticeable beginning of differentiation of theca interna layer of ovarian stroma surrounding the follicle, and the granulosa cells now acquire FSH receptors. So here in this picture you can see this is oocyte surrounded by granulosa cells, and these two different color layers like green and outer bluish is theca interna, theca externa, and यहाँ पे ये जो है pinkish line that is zona pellucida, and इस particular zona pellucida and ये जो cells है उसके बीच में gap junctions develop होते हैं जिसके through जो nourishment जो है वो इस particular ovum को मिलता है. The selection of dominant follicle and its maturation. फिर उसके बाद क्या होता है, एक ग्रुप बन गया 10 to 15 फॉलिकल्स का. उसके बाद आउट ऑफ दीज 10 to 15 फॉलिकल्स एक पर्टिकुलर फॉलिकल सिलेक्ट होगी जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहेंगे. यानी कि ये सभी फॉलिकल्स जो एफएसएच हार्मोन्स को रिस्पॉन्सिव होती है उसमें से सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिव होती है वो फर्दर डोमिनेंट फॉलिकल बनेगी और वो मैच्योर होगी. So the Graafian follicle is named after Dutch physician and anatomist Regener de Graaf, जिनका टाइम था during 1641 and 1673. The development of antrum containing a secondary or vascular follicles from the solid primary follicles depends on FSH. So as I said earlier कि FSH पर ही depend करता है कि जो antrum रहता है उसमें से जो पर्टिकुलर फॉलिकल्स में उसकी जो वेस्कुलर ग्रोथ है या उसका सेकेंडरी ग्रोथ है वो जो फॉलिकल सबसे ज्यादा एफएसएच रिसेप्टर वाली रहेगी वो फर्दर ग्रो करेगी. सो देयर इज एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलिकल ऑफ द पेरेंटल फेज. The granulosa cells grow faster than the theca cell. यानी कि यहाँ पे सब शुरुआत से ही जैसे सेंटर में oocyte रहता है फिर उसके आसपास में granulosa cells रहते हैं. सो धीरे धीरे करके ये फॉलिकल के सारे पार्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं. और यहाँ पे ये जो granulosa cells है डार्क ब्लूइश कलर के सेल्स जो टाइनी है वो ये आउटर थीका सेल के कंपेयर सबसे फास्ट ग्रो करते हैं. So there is production of follicular fluid which is primarily ultrafiltrate of blood from vessels within theca interna. So ये तो theca interna है उसके बीच में tiny capillaries या उससे भी बहुत ही small vessels रहती है उसका ultrafiltrate यानी कि सिर्फ प्लाज्मा जो है वो specific यहाँ पे follicular fluid this particular area जो whitish portion है जहाँ पे arrow move हो रहा है इस particular area में follicular fluid जो है वो form होता है. देन डोमिनेंट फॉलिकल के बारे में देखेंगे तो उसमें क्या होता है. सो एज अर्ली एज 5 to 7 days वन ऑफ द फॉलिकल्स आउट ऑफ सो मेनी बिकम डोमिनेंट एंड अंडरगोज फर्दर मैच्योरेशन. सो मेंस्ट्रुअल यानी कि जो पेशेंट को 1 नवंबर को मेंसेस आया है उसको 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक एक डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी जो फर्दर मैच्योर होके फिर ओव्यूलेट करेगी. सो द वन विथ द हाईएस्ट एंट्रल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ estrogen and lowest estrogen ratio and whose granulosa cells contain the maximum receptor for FSH become the dominant follicle. सो एक तो एफएसएच के रिसेप्टर्स ज्यादा होने चाहिए और इस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन का जो रेशियो है उसमें इस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और इस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए. अगर जो फॉलिकल में इस तरीके का एनवायरनमेंट है वो ही फॉलिकल फर्दर डेवलप होगी. द रेस्ट ऑफ द फॉलिकल बिकम एट्रेटिक बाय डे 8. सो विद इन 24 आवर और बाय डे 8 फर्दर एक डोमिनेंट फॉलिकल सिलेक्ट होने के बाद बाकी सारी फॉलिकल्स एटरेटिक हो जाएगी या डीजनरेट हो जाएगी. सो देयर इज मार्क्ड एनलार्जमेंट ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स विथ लिपिड इंक्लूजन. फिर क्या होगा धीरे धीरे करके ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है उसमें एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा. The granulosa cell surrounds the ovum to form a discus proligerus. फिर ये जो सराउंडिंग सेल्स है वो जो ओवम के आसपास वो सब उसे सराउंडेड होके जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्कस प्रोलिगरस विच एंकर्स द ओवम टू द वॉल ऑफ फॉलिकल. तो उसकी वजह से क्या होता है जो ओवम है जो सेंटर में नहीं रहता फॉलिकल की और उसकी एक वॉल की ओर वो डायरेक्ट हो जाता है या एंकर होता है.
The cells adjacent to the ovum are arranged radially and it's called as corona radiata. और उसके ओवम के आसपास के जो सेल्स है वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा. एंड एट दिस स्टेज FSH इंड्यूसेस LH रिसेप्टर. सो जब ये फॉर्म हो जाती है फॉलिकल इस तरीके से उस पर्टिकुलर स्टेज फेज पे अप्रोक्सीमेटली अराउंड 12 to 14 डेज के बीच में होता है ये. सो LH रिसेप्टर ऑन द ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल उसे FSH जो है वो इंड्यूस करता है ये इसी सेल्स के ऊपर. So LH receptor induction is essential for mid-cycle LH surge to induce ovulation. So follicular growth के लिए FSH का होना बहुत जरूरी है. FSH receptors का फंक्शन करना बहुत जरूरी है. लेकिन ओव्यूलेशन के लिए ओवम को फॉलिकल्स में से बाहर निकलने के लिए LH सर्ज होना बहुत जरूरी है. एंड उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल्स टू फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम एंड सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. इस इवेंट में भी LH सर्ज का होना बहुत जरूरी है. सो हियर LH सर्ज वी नीड फॉर ओव्यूलेशन, for utilization of granulosa cells to form corpus luteum and for secretion of progesterone. Theca cells become voculated and more vascular than those of antral follicles. The theca cells are separated from the granulosa cell by a polymerized membrane called membrane granulosa. So here, ये जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, ये जो ग्रीन कलर के जो सेल्स है जो साइज में बड़े हैं और अंदर जो स्मॉल सेल्स है उसके बीच में एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा. Just prior to ovulation, LH may act to depolymerize this membrane to facilitate vascularization of granulosa cells, and the follicular fluid is increasing amount. तो ओव्यूलेशन से पहले पहले क्या होता है, फॉलिकल एकदम बड़ी हो जाती है और ये फ्लूइड भी इंक्रीज हो जाता है और ये जो मेम्ब्रेन है उसका डीपॉलीमराइजेशन होता है जिसकी वजह से ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है वो वेस्कुलराइज होते हैं. और ये जो फ्लूइड होता है यहाँ पे जो डेवलप होता है, दिस फ्लूइड कंटेन्स एस्ट्रोजन, FSH, trace amount of androgen, prolactin, OMI, that is oocyte maturation inhibitor, luteinization inhibitor, inhibin, which acts centrally to inhibit FSH, and proteolytic enzyme and plasmin. So ovulation से पहले पहले ये फ्लूइड में ये सारे हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है. The fully mature Graafian follicle just prior to ovulation measures about 20 mm and is composed of following structure from inside out. So when we see this structure externally, you can follow this arrow. This is theca externa. This is external dark blue color. Theca interna, this greenish color. Membrana granulosa, this particular membrane which separates granulosa cells and theca cells. Granulosa cell layers. Then discus proligerus, here this round structure जिसका नाम भी लिखा हुआ है एरो देखे बीच में. Antrum containing vascular fluid. Then upcoming videos में हम देखेंगे ओव्यूलेशन के बारे में, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन के बारे में एंड डिमाइज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends. Thank you so